Okay, so these conditions we yesterday seen, these conditions for buyback. Okay, now three tests is important. First, maximum limit of amount of equity shares to be bought back. The buyback of shares must not exceed 25% of the total paid up capital and free reserves. Maximum limit of number of equity shares to be bought back in any financial year must not exceed 25% of its total paid up equity capital. And third, maximum debt equity ratio. The debt equity ratio must not be more than 2:1 after such buyback. यानी ये तीन कंडीशंस आपके इंपॉर्टेंट है. जब भी कभी आप बायबैक की प्रोसीजर फॉलो करोगे तब आपको ये तीन कंडीशन भी फॉलो करना पड़ेगा. ओके, लीगल प्रोविजंस है. ओके, तो ये तीन कंडीशन के साथ आपको सब प्रैक्टिकली आपको बायबैक की प्रोसीजर कंप्लीट करनी है. ओके, ये तीन प्रोसीजर याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है. ओके, नाउ we will see one practical problem on journal entries of buyback. Okay, now see, this is buyback problem and this is the balance sheet of A Limited on 31st March 2018. This is a horizontal form of balance sheet. Liabilities, credit, liability side and asset side is there. Okay, liability side there is share capital. 2 lakh equity shares of 10 each fully paid, that is 20 lakh. Securities premium account 2,50,000. Profit and loss account 3 lakh. General reserve account 3 lakh. Creditors 3 lakh. Okay, on asset side, land and building 10 lakh, plant and machinery 10 lakh, furniture 1 lakh, investments 2 lakh, stock 1,70,000, debtors 3,80,000 and bank balance 3 lakh. This is balance sheet. The total is 31,50,000. Okay, this is horizontal form of balance sheet of A Limited. Then some additional information is given. The company decided to buy back 20% of its equity share capital out of profit. All the legal formalities were duly completed. यानी वो क्या बोल रहे हैं, कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट में से आपको 20% इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैक करना है. जो कंडीशंस है उसमें कंडीशन 25% दिया हुआ है, राइट. तो फिर यहाँ पे 20% ही करना है, तो फिर ये फॉलो हो सकता है, कंडीशंस फॉलो हो सकती है. ओके, ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज वेर ड्यूली कंप्लीटेड. जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो सब कंप्लीट कर दी, जो लीगल प्रोविजंस थे वो सब कंप्लीट कर दिए. द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 2,05,000. यानी कंपनी ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है 2,05,000 का. ओके, एंड इश्यूड 508% debentures of 100 each, which amount was received in full. यानी 5% 8% debentures, 500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 100 ईच है. इस हिसाब से उन्होंने डिबेंचर इशू किया है नया, और सब अमाउंट उन्होंने ले लिया डिबेंचर होल्डर के पास से. ओके ओके, तो बायबैक करने के लिए आपको इधर उन्होंने क्या बोला है, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल्स. ओके, तो आपको पास जर्नल एंट्रीज पास करने हैं. ओके, सो कल अपन ने जो जर्नल एंट्रीज देखे थे उनके सीक्वेंस देखे थे, उस सीक्वेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्रीज करनी है. तो कल के पहले सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं. ओके, पहला सीक्वेंस है, देखिए सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ बायबैक. कहां से करोगे आप, सोर्स क्या है आपका, तो उन्होंने वहां पे दिया है. देखिए ये देखिए, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट में से वो सोर्स करने वाले हैं. ओके,
फ्री रिजर्व से जो भी रहेगा आउट ऑफ प्रॉफिट। पर ये सोर्सेस होने के बाद एंट्री क्या है देखिए, सेल ऑफ असेट। अगर कुछ सेल ऑफ असेट किया होगा तो सेल ऑफ असेट की एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे, द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट 2,05,000, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया है, असेट इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया है। ओके, और अगर कुछ इशू किया होगा, नया कुछ इशू किया होगा तो भी आपको लेना है। तो देखते हैं नया कुछ इशू किया है क्या। देखिए, इशूड 508% डिबेंचर्स 100 ईच, यानी ये भी इशू की एंट्री होगी, असेट सोल्ड की एंट्री होगी। ओके, ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट में क्या है, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल की एंट्री आपको दिखानी है शेयर होल्डर को। उसके बाद सीआरआर क्रिएट करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट देना है। अगर प्रीमियम होगा तो लास्ट में प्रीमियम का एडजस्टमेंट करेंगे, प्रीमियम नहीं होगा तो ये एंट्री नहीं होगी। ओके, ऐसी एंट्रीज है, ये एंट्री फिक्स है, ऐसा ही सीक्वेंस आपको रखना चाहिए। तो पहला देखिए सोर्सेस। सोर्सेस में आपको पहले इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर जो भी आप इश्यू करोगे उसको लेना है। उसके बाद शेयर ऑफ असेट इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट असेट सोल्ड किया है उसको लेना है। उसके बाद अमाउंट पेबल दिखाना है आपको शेयर होल्डर को, कितना आप बायबैक कर रहे हो उतना। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ओके, और नेक्स्ट है आपको पेमेंट देना है। ये एंट्रीज है सब। ओके, वैसे सीक्वेंस से अभी एंट्री करते। तो मेरे को फर्स्ट एंट्री बताइए कि कौन सी है एंट्री, फर्स्ट एंट्री कौन सी करनी है बताइए, फर्स्ट एंट्री कौन सी करनी है। यस, पहला पार्ट कौन सा होता है, प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर शेयर। यस, अगर कुछ प्रोसेस किया है, इशू किया है तो उसकी एंट्री। तो इशू किया है मतलब यहाँ पे देखिए डिबेंचर्स का इशू है, ये देखिए डिबेंचर्स इशू हुए, उसकी एंट्री कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। एंट्री क्या आएगी, इशू की एंट्री क्या आएगी डिबेंचर्स की, कोई बता सकता है मेरे को। डिबेंचर इशू की एंट्री है तो पहले से चलती आ रही है, हाँ, ये कुछ नया नहीं है। बताइए, डिबेंचर इशू की एंट्री। यस, जल्दी बताइए। ओके, उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो कितना बोला है उन्होंने, 500, 8% डिबेंचर्स 100 ईच। तो कर देते हैं पहले 500 इंटू 100, 50,000। तो यहाँ पे आपको लिखना है 50,000 being debenture issued. Okay, now next है असेट। ये देखिए असेट इन्वेस्टमेंट अगर सोल्ड किया होगा तो लेना है आपको, सेकेंड एंट्री। तो यहाँ पे देखिए द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹2,05,000। ओके, तो पहले इन्वेस्टमेंट कितने के थे, ये देखिए इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे, कितने में 2,05,000 में सोल्ड कर दिए, यानी ज्यादा में ही सोल्ड कर दिए, राइट।
तो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एंड अगेन टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ज्यादा में किया तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी बैंक अकाउंट डेबिट कितने में किया है सोल्ड, ये देखिए 2,05,000 में सोल्ड किया है, तो यहाँ पे 2,05,000 लिख देते हैं। ओके, पर इन्वेस्टमेंट है कितने के, वो पहले असेट साइड में देखिए, ये देखिए इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, तो यहाँ पे lakhs. यस 2 लाख। ओके, ये दोनों का डिफरेंस 5,000, प्रॉफिट बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन प्रॉफिट। ओके, अभी ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, ये सोर्सेस हो गए, इशू कर दिया आपने, सोल्ड कर दिया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बी पार्ट में देखिए रिकॉर्डिंग अमाउंट पेएबल, आपको अमाउंट पेएबल दिखाना है, तो उसकी एंट्री देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। यानी अगर प्रीमियम से होगा तो प्रीमियम आएगा, नहीं तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ऐसे ही एंट्री होगी ओनली। ओके, जो भी आपको वहां पे जितना भी दिया है उतना, तो उन्होंने क्या बोला है पहले देखिए, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी उन्होंने बोला है 20% आपको इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले इक्विटी शेयर्स कितने आपके, ये देखिए ये 20 लाख है इक्विटी शेयर्स, राइट, उसका 20%, तो यहाँ पे पहले निकाल दे कितना आता है, 20 लाख इंटू 20%, 4 लाख, यानी 4 lakh. यस ये आपका रहेगा, दिस इज अमाउंट ऑफ बायबैक, ये बायबैक की अमाउंट आने वाली है, इतना पैसा आपको इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। तो पहले आपको क्या दिखाना है एंट्री में, देखिए पहले आपको दिखाना है अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। वहां पे कुछ ऐसा नहीं दिया है उन्होंने कि 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में देने वाले हैं, 10 रुपए का शेयर 20 रुपए में देने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या बोला है 20%, यानी नंबर्स जो है आपके उसमें 20% सिर्फ देने वाले, यानी आपका वही फेस वैल्यू रहने वाला है। वहां पे अगर बोला होता आपको कि 15 रुपए में देने वाले हैं, 20 रुपए में देने वाले हैं, यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू कितना है, ये देखिए 10 ईच है, और नीचे बोला होगा समझो 15, तो 5 रुपया आपका क्या होगा, प्रीमियम होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने, तो 10 रुपया ही आपको लेना है, इसलिए डायरेक्ट आपने क्या किया 20 लाख का 20% 4 लाख, बस हो गया। तो सिंपल एंट्री आएगी पेएबल की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ओके। कितना है ये देखिए, ये अमाउंट आपने निकाला 20%, 4 लाख, ओके 4 लाख, तो इतना अमाउंट आपको इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी आपने पेबल दिखाया, ये देखिए ये पेबल दिखाया, उसके बाद क्या करना है, फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ओके। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करना है, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करना है। पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वो फॉर्मूला दिया है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, जो बायबैक आप करने वाले हो उसका नॉमिनल वैल्यू माइनस अर्लियर इशू, यहाँ पे अर्लियर इशू मतलब अर्लियर इशू ऑफ शेयर्स होता है, इशू ऑफ डिवेंचर मत ले लो, इशू ऑफ शेयर्स, ओके। तो यहाँ पे शेयर्स अगर इशू किया होगा नया तो वो माइनस करना है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को एक बात बताइए कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना है? बताइए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना है? इसका मतलब क्या होता है? बायबैक आपको कितना करना है? 20%। 20%, यानी यहाँ पे अमाउंट दिया है 4 लाख। 4 lakh. हाँ, सिंपल है। अगर समझो यहाँ पे अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम के अमाउंट नहीं लेना है आपको, सिर्फ ये जो है आपका फेस वैल्यू, वही नॉमिनल वैल्यू मतलब ही फेस वैल्यू, ओनली फेस वैल्यू। समझो एक उदाहरण के लिए लेते हैं, समझो आपको बायबैक टोटल करना है 4,40,000, समझो 4,40,000। आपका 4 लाख है इक्विटी शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू, 40,000 है प्रीमियम, और शेयर होल्डर को टोटल देना है आपको 4,40,000। तो जब भी आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करोगे तब आपको 4 लाख लेना है, 40,000 नहीं लेना है। ओके, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 4,40,000 में से वो माइनस करेंगे, नहीं 4,40,000 नहीं, ओनली 4 लाख। तो यहाँ पे कोई प्रीमियम है ही नहीं, तो जितना 4 लाख है उतना ही आपको लेना है। तो 4 लाख आपका हो गया नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस अर्लियर इशू। अभी अर्लियर इशू मतलब यहाँ पे कुछ इशू ऑफ शेयर्स किया है क्या नया? ये देखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डिबेंचर है वो नहीं ले सकते, हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं ले सकते, इशू ऑफ शेयर्स नहीं किया है, तो फिर 4 लाख का आपकी वैल्यू 4 लाख ही रहने वाली है। ओके, तो फिर आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो क्रिएट करना है आपको, वो 4 लाख ही रहने वाला है। ओके, तो कहां से करना है आपको? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व से आपको ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, ये फ्री रिजर्व से। तो देखते हैं फ्री रिजर्व क्या क्या है अपने पास बचा हुआ। ये देखिए, अपने पास है प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख, राइट? तो आप यहां से यूज कर सकते हो, पहले फ्री रिजर्व यूज करो, बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस यूज करो, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस यूज करो 3 लाख। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, $3 लाख। ओके, अभी नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्रिएट करना है, कितना करना चाहिए जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बोलिए अमाउंट। 1 lakh. बराबर है, क्योंकि आपको टोटल 4 लाख ही सीआरआर क्रिएट करना है, तो 3 लाख तो आपने प्रॉफिट ले लिया और बचा हुआ है 1 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख आप ले सकते हो यहाँ पे, 1 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख। ओके, यानी आपने सीआरआर भी क्रिएट कर दिया। अभी आपको नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है। अभी नेक्स्ट सीक्वेंस देखिए, पेमेंट। अभी पेबल तो दिखाया है, ये देखिए ये अमाउंट में पेबल दिखाया, सीआरआर क्रिएट किया आपने। अभी आपको करना है पेमेंट, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। तो उसकी एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्चुअल पेमेंट जितना आपने पेबल दिखाया इक्विटी शेयर होल्डर को, उतना ही पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना पेबल दिखाया है, ये देखिए ये पेबल दिखाया आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 4 लाख, उतना ही पेमेंट करना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, $4 लाख टू बैंक,
बैंक अकाउंट 4 लाख। ओके, यहाँ पे बीइंग रह गया ना, बीइंग करते हैं, बीइंग अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर्स, इसका हो गया। बाद में ये बीइंग CRR created out of reserves। ओके, ये हो गया। और ये लास्ट में बीइंग अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स। ओके, ये ऐसी एंट्रीज हो गई। ओके, दिस इज जनरल एंट्रीज ऑफ बायबैक। ओके, इसका मतलब क्या है, देखिए पहला है आपका जो भी कुछ डिबेंचर वगैरह इशू हुआ है उसकी एंट्री आपने कर दी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड किया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री कर दी आपने। प्रॉफिट में से सोल्ड किया है तो प्रॉफिट में सोल्ड किया तो प्रॉफिट की भी एंट्री कर दी आपने। उसके बाद है आपका अमाउंट पेबल, किसको दिखाना है, वो दिखाना है शेयर होल्डर को, तो वो भी दिखा दिया आपने। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 4 लाख, क्योंकि उन्होंने बोला है 20%, तो 20% मतलब यहाँ पे जो 20 लाख है उसका 20%, तो 4 लाख आएगा। ओके, तो 4 लाख आपने निकाल दिया। उसके बाद आपको सीआरआर क्रिएट करना है। सीआरआर क्रिएट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस अर्लियर इशू ऑफ शेयर्स। अर्लियर इशू ऑफ शेयर्स अगर नहीं है तो डायरेक्ट जो भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक है, ये 4 लाख है, उतना ही ले लो। ओके, तो ये वो ले लिया आपने। वो कहां से ले लिया, 4 लाख आपको क्रिएट करना था। आपके पास फ्री रिजर्व देखिए कौन कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है 3 लाख, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 3 लाख, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस पूरा यूज करो 3 लाख, और जो बचा हुआ है 1 लाख वो जनरल रिजर्व का, तो आपने वो ले लिया। 3 लाख जनरल रिजर्व 1 लाख, टू कैपिटल रिजर्व 4 लाख। ओके, और नेक्स्ट आपका लास्ट में पेमेंट, जितना भी आपने पेबल दिखाया इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखिए इस एंट्री में जो भी जितना भी क्रेडिट दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उतना ही आपको डेबिट देना है। ये देखिए क्रेडिट दिया आपने 4 लाख, तो डेबिट दिया यहाँ पे 4 लाख, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 4 लाख। ओके, दिस इज ऑल बाय बैक journal entries। okay,